Good morning, student. I am Sapna Dubey. Again we will start our second chapter मोनेरा, है ना। तो मोनेरा में हम लोग साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे थे। इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। मैं एक बार और आपको रिकॉल करा दूँ इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक। It has a chlorophyll A, that's why it show the green color, as well as some other pigment also in it. Previously is called a blue green algae and is included in a algae group, but after then it has not found any character belong to a totally plant. All the character उसके plant के जैसे, that's why it's separated group included in a monera. ओके तो ये ऐसे मोनेरन्स हैं, ऐसे बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं बिकॉज दे हैव अ क्लोरोफिल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है नॉस्टॉक, ठीक है, एनाबिना, बहुत बार पूछा जाता है नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटरिया, ये इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें डीएनए जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है डबल चेंज में। मैं आपको इसकी पिक्चर शो कर रही हूँ। So many cyanobacterias here. This is a nostoc, ये nostoc है, चेन लाइक स्ट्रक्चर। ये एनाबिना है ना। ये आपको लैंगव्रा दिख रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉस्टॉक और एनाबिना। ठीक, अब इसमें आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हेट्रोसिस्ट, इसमें नाइट्रोजन गैस जो रहती है वो स्टोर रहती है, जो कि इनको ये जो स्ट्रक्चर होता है सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, कैप्सूल के जैसा, इसमें नाइट्रोजन गैस स्टोर रहती है जो उनको आगे ग्रोथ करने में हेल्प करती है। तो ये इनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। इसके अलावा एक और डायग्राम देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ अ साइनोबैक्टीरिया सेल का डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि सेल वॉल है और सेल वॉल के ऊपर हम देखते हैं तो ये देख लीजिए म्यूसिलेज जो केमिकल्स होते हैं उसको ऊपर बॉडी के ऊपर सिक्रीट किया जा रहा है, जिससे स्टिकी सब्सटेंस के कारण वो कवरिंग बना रहा है एक। देन सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद अगर हम इंटरनल पोर्शन में, सेंटर पोर्शन में देखते हैं तो आप देखोगे, ये देखिए जेनेटिक मटेरियल है, सर्कुलर डीएनए, ऑयल ड्रॉप है, रिजर्व फूड के फॉर्म में ऑयल पाया जाता है, पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं लैमिनी के फॉर्म में, जिससे ग्रीन कलर का दिखाई देता है, गैस वैक्यूल है जिसके कारण पानी के ऊपर फ्लोटिंग कर सकता है, थाइलेकॉइड, ये भी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है और फूड बनाता है प्रोटीन ग्रैन्यूल के फॉर्म में। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट अवर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज एक्टिनोमाइसिटीज, फिलामेंटस और मोल्ड बैक्टीरिया। एक्टिनोमाइसिटीज का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये स्पेशली सॉइल में मिलने वाला बैक्टीरिया है और चेन के फॉर्म में पाया जाता है, चेन फॉर्म में रहता है ये। ओके, सो एक्टिस रे माइसिस फंजाई, पहले इसको फंजाई ग्रुप में रखा गया था क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो इस तरह से इसमें फंजाई के जैसे हाइफी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, पर बाद में उसको किस में ट्रांसफ़र कर दिया गया, मोनेरा में, क्योंकि ये इसके सारे कैरेक्टर सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली ये फंजाई के जैसे दिखता है, बट इसके कैरेक्टरिस्टिक मोस्टली वो बैक्टीरिया के जैसे थे। तो ये फंगस में के जैसे दिखता है। और मल्टी सेलुलर देख रहे हैं आप, मल्टी सेलुलर, ये आपको ये बहुत सारे इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर बेरिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया, फिलामेंट्स के फॉर्म में पाया जाता है ऐसा filamentous bacteria. These are discovered by Hartz. These are kept under order Actinomycetes. They possess characters of both fungi and bacteria as follows. में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फंजाई के और कुछ मैक्सिमम बैक्टीरिया के होते हैं। अब फंजाई और बैक्टीरिया के बोथ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो हम देखते हैं फंजाई के जैसा इसमें फिलामेंटस बॉडी है, कोनेडिया फॉर्मेशन होता है, एरियल ब्रांच ने कोनेडी छोटे कोन्स कोनेडिया बनता है, इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जैसे कि फंजाई में होता है।
है ना। और इसलिए इसको रे फंजाई भी कहते हैं, वेरी IMP, इसलिए इसको रे फंजाई कहते हैं। ओके, देन बैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक, प्रेजेंस ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, इसका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक के जैसा है, और ये ग्राम स्टेनिंग एबिलिटी को शो करते हैं, मतलब ये पॉजिटिव हैं, ग्राम पॉजिटिव हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टर मॉडरेट साइंसेस कैप इन अंडर ऑर्डर एक्टिनोमाइसिटीज ऑफ द किंगडम मोनेरा। कहाँ मिलते हैं ये? जनरली फाउंड इन सॉइल, मैंने पहले बताया था कि ये स्पेशली सॉइल में मिलते हैं, ऐसा नहीं कि सॉइल में ही बस मिलते हैं, पर मोस्टली सॉइल में मिलते हैं, देन वाटर और सम ना फूड, ठीक है। मैक्सिमम स्पीसीज आर सेप्रोफाइट, कैसे होते हैं? सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, एंड हमारा पैरासाइटिक। कुछ जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल में डिसीज़ कॉज करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस और एक्टिनोमाइसिटीज़। अब इसके फीचर्स क्या हैं? तो फर्स्ट, दीज आर अ फिलामेंटस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि हमने उसको रे फंजाई कहा है, तो रे के जैसे ना फिलामेंटस, मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। द फिलामेंट इज़ अ ब्रांच्ड, जो फिलामेंट होता है वो ब्रांच होता है, ओके। ब्रांच विच कंटेन टू टाइप ऑफ ब्रांच, एरियल ब्रांच और राइजोइडल माइसीलियम ब्रांच। एरियल मतलब ऊपर की ओर जाएगी, और एक ब्रांच मिट्टी के अंदर, मिट्टी में, तो मिट्टी के अंदर ही अंदर फैलती जाएगी, ठीक है, जो कि न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व करेगी। दे आर आ चीफली डिकम्पोजर इन द सॉइल, ये सॉइल को में जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। दे डू नॉट फॉर्म एंडोस्पोर्स, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं करता। मैनी ऑफ दैम प्रोड्यूस केमिकल्स which prevent the growth of several other type of microorganism but not of themselves. These chemicals are collectively known as antibiotics. इसमें बहुत, ये जो होता है ये केमिकल का प्रोडक्शन करता है, जो कि दूसरे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ना। ऐसे केमिकल्स को हम कलेक्ट करते हैं, और उन केमिकल्स को नाम दिया गया है एंटीबायोटिक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक का जो प्रोडक्शन होता है वो बैक्टीरिया से होता है, इसके अलावा फंजाई से भी होता है। तो कौन से बैक्टीरिया के ग्रुप में आएगा जिससे एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन होगा? ए फॉर एंटीबायोटिक, ए फॉर एक्टिनोमाइसिटीज़। तो कौन से बैक्टीरिया हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक है, आपने नाम सुना होगा। वो किससे मिलता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओके। दे रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ अ कोनिडिया और बाय उइडिया और कोनिडिया के थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल। कोनिडिया आर फॉर्म ऑन अ कोनिडियोफोर इन अ चेन, जिस ब्रांच के ऊपर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है उसको हम कोनिडियोफोर कहते हैं, ओके। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज़, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कैरेक्टरिस्टिक, थोड़ा सा ये वाले कैरेक्टरिस्टिक आपको आपको ये कैरेक्टरिस्टिक और ये कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से याद रखने हैं, नोट करने हैं, और डायग्राम नोट करना है, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक हमने पहले पढ़ लिया है, एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं, जिनको आपको नोट करना है। मोनेरा, ऑल द माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक एंड simplest form of a life have been included in a separate kingdom मोनेरा। मोनेरस मतलब सिंगल सॉलिटरी, सिंगल यानी एक, सॉलिटरी यानी एक जगह पर अकेले रहने वाली, पर ज़रूरी नहीं कि सॉलिटरी होते हैं, ग्रुप में भी रहते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अडेप्टेड टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। और मोनेरास लैक ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो देख लीजिए। Monerans are basically unicellular prokaryotic. They may be
फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, सिम्बायोटिक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, हर तरह से न्यूट्रिशन कर सकते हैं। जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो एरोबिक भी होते हैं और एनारोबिक भी होते हैं। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की अब्सेंस में, दोनों तरह से न्यूट्रिशन कर सकते हैं। सेल ऑफ अ मोनिरन्स आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं, 0.1 to few माइक्रोन इन लेंथ तक के हो सकते हैं। सेल वॉल इज प्रेजेंट, इट इज़ मेड अप ऑफ अ पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड अ पॉलीसेकेराइड्स। Cell structure is prokaryotic, all member bound cell organelles like mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है इंसिपिएंट होता है, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ओके, और न्यूक्लिक सब्सटेंस जो होता है डीएनए आरएनए वो कॉइलिंग फॉर्म में बना होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पेशली, बट कभी कभी हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है, वो फॉल्स होता है। cilia and flagella of a monerans does not show 9+2 ओरिएंटेशन। इसके सीलिया और फ्लैजिला में 9+2 का अरेंजमेंट नहीं पाया जाता। सम मोनेरेंस हैव अ कैपेसिटी ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम। ओके, देन बस एक मिनट, अगर हम देखते हैं तो जो मोनेरा होता है उसको स्पेशली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस, साइनोबैक्टीरिया। ओके, अब बैक्टीरिया को फिर डिवाइड किया गया है माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, चेस्मिडी, यू बैक्टीरिया, स्पायरोची और मिक्सोबैक्टीरिया। ये आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक को नोट करेंगे। ओके, देन अभी आपको कॉपी में इसको नोट करना है और लर्न करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।